तो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हरदासपुर के समर वेकेशन स्पेशल क्लास में हम मैं ब्रजेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं स्पेशल क्लास वर्ग 10 की गणित विषय लेकर आया हूँ। गणित विषय का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अक्सर बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वह समांतर श्रेणी है। बच्चे अच्छे कंसेप्ट की जानकारी के अभाव में इस प्रश्न को गलती कर बैठते हैं। तो आइए पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी क्या है? तो समांतर श्रेणी वह संख्या का एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अर्थात समांतर श्रेणी संख्या का वह सूची है जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या से जुड़ने से प्राप्त होता है। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8 9 इस सूची का प्रत्येक संख्या जो है एक पद होता है। जैसे मान लीजिए पहला संख्या जो 2 है वह प्रथम पद कहलाएगा, दूसरा संख्या 4 है वह दूसरा पद कहलाएगा, तीसरी संख्या 6 है वह तीसरा पद कहलाएगा, चौथी संख्या 8 है वह चौथी पद कहलाएगी। इस तरह जो है इस पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो प्रत्येक पद अर्थात जो पहला पद है उसमें 2 जोड़कर दूसरा पद का निर्माण किया गया है, अर्थात 2 + 2 यानी 4। फिर दूसरे पद में 2 जोड़ दिया जाता है तो तीसरा पद बन जाता है 4 + 2 6। उसी तरह तीसरे पद में 2 जोड़ करके वह चौथे पद का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या यहाँ 2 जोड़ा गया है, अतः 2, 4, 6, 8 9 एक जो है समांतर श्रेणी है। अर्थात समांतर श्रेणी में स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक पद में निश्चित संख्या का जोड़ करके अगला पद का निर्माण किया जाता है। आते हैं हम अब नेक्स्ट टर्म में हम यह जानेंगे कि सर्वांतर किसे कहते हैं। सर्वांतर मतलब होता है सर कॉमन डिफरेंस। सर्वांतर जो है उसको डी द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात प्रत्येक सूची में प्रत्येक समांतर श्रेणी में दूसरा पद में से पहले पद को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह सर्वांतर पद कहलाता है। इसको डी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए A1, A2, A3, A4 ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ डी का मान जो है अर्थात सर्वांतर का मान दूसरा पद माइनस पहला पद हो जाएगा, A2 - A1। अगर बात करते हैं कि एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें समांतर ज्ञात करने के लिए तो समांतर D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। उसी तरह चौथा पद घटाओ तीसरा पद, मतलब कि ये इसको D1 कह सकते हैं। उसी तरह D2 निकालना हो तो 4 - 3 बराबर 1। उसी तरह D3 निकालना हो 5 - 4 बराबर 1। प्रत्येक का अंतर 1 होता है। अर्थात समांतर श्रेणी में जो कॉमन डिफरेंस होता है उसका सबका अंतर एक समान होना चाहिए। ऐसे श्रेणी ऐसे माने की संख्या की सूची जिसमें समांतर का मान समान हो वह जो है समांतर श्रेणी को सूचित करता है। अब जो है बात करते हैं यदि जो है आपका यदि A1, A2, A3 AN एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है तो A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर
an माइनस वन इक्वल टू डी। ये सभी जो है एक दूसरे के बराबर होंगे और यहाँ पर जहाँ n जो है nवें पद को an द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब यदि दिए गए समांतर श्रेणी में अगर टर्म n हो, मतलब nवां पद हो, तो ऐसी स्थिति में कॉमन डिफरेंस होगा, सर्वांतर का मान होगा a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल an, मतलब nवां पद माइनस उससे पहले का पद, इसलिए माइनस वन कर दिया गया यहाँ पर। तो ये सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे और इसका कॉमन डिफरेंस d होगा। तो इस प्रकार जो है nवें पद का कॉमन डिफरेंस का मान भी हम इस सिस्टम से ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का जो है वो व्यापक रूप क्या है, या इसको पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d हो गया, ए प्लस 3d हो गया, डॉट डॉट। यदि एक सूची है तो समांतर श्रेणी का, तो इसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहा जाता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d फर्स्ट टर्म का, सेकेंड टर्म का और थर्ड टर्म का। इसी तरह जो है एक से अधिक टर्म्स का अगर बात करते हैं तो यह जो है पूरी तरह का जो समूह जो होता है वह व्यापक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहा जाता है। अब जो है समांतर श्रेणी के प्रकार भी होता है। पहला होता है परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं फिनाइट अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है कि वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, अर्थात वह निश्चित संख्या हो कि वह कितने पद तक जा रहा है, ऐसे समांतर श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 अर्थात यह 1 से शुरू होकर और यह 10 तक संख्या जा रही है, अर्थात यह परिमित समांतर श्रेणी के अंदर जाता है। उसी तरह 2 4 6 8 10 20 अर्थात टोटल टर्म इसका 20 है, यानी 2 से शुरू होकर के वो संख्या 20 बन जाती है। तो इस तरह के समांतर श्रेणी को हम परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। अब बात करते हैं दूसरी जो है वह है अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी जो है वह समांतर श्रेणी है जिसमें जो अंतिम पद है वह अपरिमित होता है। दूसरा जो है हम बात करते हैं यहाँ पर अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी हो गया इनफिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वह समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद अपरिमित हो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मतलब संख्या की शुरुआत तो मालूम होती है लेकिन उसको कहाँ तक बताएगी मालूम नहीं होती है, ऐसे श्रेणी को, ऐसे समांतर श्रेणी को अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अब बात करते हैं, अब आगे हम बात करेंगे कि समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां n टर्म्स का समांतर श्रेणी हम कैसे लिखें। तो n टर्म्स का समांतर श्रेणी निकालने के लिए
इसका हम फार्मूला, इसको पहले ए एन का फार्मूला सूचित करेंगे और इसका फार्मूला होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें हम एक एक करके बात करते हैं कि ए एन क्या है, एनवा पद है, एनवा पद, और ए क्या है तो प्रथम पद है, प्रथम पद पहला पद। ये हो गया पदों की कुल संख्या, टोटल कितने टर्म्स है उसकी संख्या, पदों की संख्या। और डी क्या है, सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस। अब बात करते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको सवाल दे दिया गया 2 7 12 नंबर का 10वां पद ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें हम एक एक चीज पर ध्यान देंगे। पहले हम लिखेंगे, शुरू लिखेंगे 10वां पद की बात कर रही है, तो अर्थात यहाँ टर्म्स जो एनवा टर्म्स है उसके ऊपर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 18। 10वां पद क्या हो गया 18, यानी 18 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। और 18 बराबर बाट एक पहला पद का मान क्या है 2 है। उसके बाद डी निकालते हैं, तो डी कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 7 में से 2 घटा देते हैं तो क्या होता है हमारा 5 होता है। तो ये हमारा डी का वैल्यू होता है। अब हमको क्या चाहिए, एन चाहिए। टोटल टर्म्स का मान कितना है तो 10 है। आप सेट कर देंगे इस फार्मूले पर कि ए एन बराबर, तो यहाँ एन की जगह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 18 बराबर ए पहला पद यानी 2, एन टोटल टर्म्स 10 माइनस 1, और डी का मान कितना है इस प्रकार देखते हैं, तो 2 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 बाई 5, 2 प्लस 9 5 जा 45 बराबर टोटल हो जाएगा हमारा मान 47। दैट मीन्स 10वां पद इस श्रेणी समांतर श्रेणी का 10वां पद 47 होगा, अर्थात 10वें नंबर पर जो है जो मान टर्म्स का मान होगा वो 47 होगा। इस प्रकार हम जो है यह मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जो है उसी तरह बात करते हैं, एक और क्वेश्चन उसके बाद देखते हैं हम लोग कि 21 कौन सा पद माइनस 81 कौन सा पद माइनस 81 होगा। साथ ही क्या इस एपी का मतलब अभिनेता का कोई पद शून्य है, कोई पद शून्य है, इसका सकारण उत्तर देना है, सकारण उत्तर दे। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप वाइज चलेंगे। देखेंगे कि यहाँ ए बराबर पहला पद हमारा क्या है 21, यानी 21 जो है पहला पद है, 21 हो गया। उसके बाद डी निकालेंगे, वही फार्मूला है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 18 में माइनस 21 बराबर -3 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वह कौन सा पद है, दैट मीन्स एनवा पद ए का मान, हमारे पदों की संख्या मालूम नहीं है, वो पूछा है एनवा पद कौन सा पद 81 होगा, तो मान लेते हैं कि ए1 पद जो है का मान 81 होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको एन का वैल्यू मालूम नहीं, टर्म्स मालूम नहीं है। सबसे पहले हम टर्म्स की संख्या निकालेंगे, फार्मूला से एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सेटअप करते हैं। यहाँ पर ए का मान 21, एन का मान नहीं मालूम है, एन का मान 81 लिखे हुए हैं, -81 कर देंगे, और ए का मान 21, एन का मान नहीं मालूम है -1, और डी का मान है -3। अब सेट करते हैं -81 21, और ये मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो प्लस माइनस माइनस 3n
माइनस माइनस प्लस 3। अब जो है इस प्लस 3 को हम इधर लाते हैं तो हमारा जो है -81 और 21 और 21 और 3, 21 और 3 कितना हो जाएगा हमारा मान, तो और 21 और 3 जो है हमारा 24 हो जाएगा, -3 है। अब 24 को इधर लाएंगे लेफ्ट तरफ में, तो -81 -24 बराबर -3 है। अब आगे हम हल कर सकते हैं इसको, -81 24 जुड़ने पर यह हो जाएगा -105 बराबर -3n। अब माइनस माइनस कट गया, n बराबर 105 बटा 3, 3 3 9 और 3 5 35। दैट मीन्स जो टोटल टर्म्स है वो 35 है, अर्थात दिए हुए एपी का 35वां पद -81 होगा। मतलब कि जो 35वां जो पद होगा तो -81 होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है फिर, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? तो यदि कोई n ऐसा है जिसका मान शून्य हो, लेकिन यहाँ पर यदि कोई n जिसका मान शून्य, मतलब n का मान शून्य, मान लेते हैं कि कोई पद ऐसा आइटम है जिसका मान शून्य है, तो हम दूसरे सेटअप करेंगे a प्लस a माइनस 1 इंटू b बराबर 0। अब a का मान हमारा उसी तरह होगा 21, n का मान नहीं मालूम है और d का मान है -3 बराबर 0। सेट करेंगे 21 -3n प्लस 3 बराबर 0। अब जो है 21 और 3 24 हो जाएगा, -3n प्लस 24 बराबर 0। अब उसको उधर भेज देंगे तो -3n बराबर -24 कर दिया, n बराबर 24/3। दैट मींस अर्थात जो 8वां पद होगा वह शून्य है, इसका इस श्रेणी का 8वां पद शून्य होगा। तो इस प्रकार हम समांतर श्रेणी को अच्छे ढंग से यहाँ तक समझ पाए होंगे कि किस तरह हम समांतर श्रेणी का मान ज्ञात कर सकते हैं, पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो टर्म्स, किस टर्म्स पर कौन सा नंबर है, इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि समांतर श्रेणी के पदों का प्रथम n पदों का योग क्या होगा। तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला होता है, वह है s बराबर n प्लस 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब हम इसको ज्ञात करेंगे, कैसे मान निकालेंगे इसके लिए। तो यहाँ हम एक चीज को जानेंगे, जहाँ s जो है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग है। यह समांतर श्रेणी के प्रथम एक पद का योग को हम s बोलते हैं, और a के बारे में हम जानते हैं कि वो प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है। और उसके बाद d को हम जानते हैं, वह AP का सर्व अंतर है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस है d का मान, जिसका है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस है। और n जो है वह AP का मतलब समांतर श्रेणी के पदों की संख्या है, AP के पदों की संख्या है। अब जो है हम जो है इस फार्मूले की मदद से कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारा है 2 7 12 2 7 12 2 2 2 10 पदों का योग ज्ञात करें। तो 10 पदों का योग अगर ज्ञात करना है और हमारा समांतर से 2 7 12 12 इसके 10 पद का योग हमको ज्ञात करना है, तो हम इसमें मान को ध्यान देंगे।
यहाँ एस जो है तो ज्ञात करना है, कितने पद ज्ञात करना है, 10 पद का। एस 10 बराबर 5, यही अनुमान कर रहा है। और एन क्या हो गया, टोटल टर्म्स की संख्या, कुल कितने टर्म्स हो गए इसमें, टोटल टर्म्स की संख्या 10 हो गया, तो मान हो जाएगा। और ए का मान जो है यहाँ पर देखेंगे 2 है, प्रथम पद 2 ऐसे हो लिखेंगे। और डी का मान यहाँ दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो हमारा 7 में से 2 घट जाएगा, 5 हो जाएगा। अब सेट कर देंगे इस मान में पर, तो ये 10 बराबर n का मान 10/2, 2 गुणे a का मान 2 प्लस n माइनस टोटल टर्म्स 10 है इसलिए n का मान 10 हो जाएगा 1, और b का मान 5 हो जाएगा। हम इसको सेट कर देंगे, हल कर देंगे इस पर में मान को, तो यहाँ s 10 बराबर हो जाएगा आपका मान 2 5 10 5 हो गया, और इस ब्रैकेट के अंदर में 2 2 जा 4, और 10 में से 1 गया 9, 9 5 जा 45। अब इस प्रकार हम देखते हैं तो 5 गुणे 45 और 4 ये हो गया 49। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 जा 45 और 4 हो जाएगा, और 24 245। दैट मीन्स इस समांतर श्रेणी का 10 पदों का योग जो है 245 होगा। इस प्रकार कोई भी समांतर श्रेणी में जितने पद का पूछा जाए उतने पदों के योग का मान हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आप जो है इसे जो है घर पर भी इसको जो है अपना प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि जो है आप पूरी तरह से इस कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।